सत्संग जी प्यार से कहिए धननिरंकार जी। बोलिए सतगुरु माता सदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु भजन अवतार की जय। सत्संग जी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा सत्संग जी, और बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा सत्संग, ताकि हर वीडियो विचार आप जी के चरणों तक दास तक पहुँच सके। सत्संग जी दास भक्ति के ऊपर विचार रखेगा। भक्ति किसकी, क्यों और कैसे करें। सत्संग जी कहते हैं कि भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, बिन सत्संग न पावहि प्राणी। सत्संग जी जब पहले मन के अंदर भक्ति उत्पन्न होती है तो अपनी मर्जी से एक भगवान का कोई भी फ़ोटो लगा के, जिस भगवान को मानते हैं उनका फ़ोटो लगा के धूप दीप प्रसाद जो भी अपने हिसाब से चढ़ा के और भक्ति करके संतुष्ट हो जाते हैं और सोचते हैं कि भक्ति पूरी हो गई। लेकिन सत्संग जी वेद शास्त्र बताते हैं कि भक्ति बिना सत्संग में गए भक्ति शुरुआत ही नहीं होती, क्योंकि भक्ति की जो प्रारंभिक स्थिति है वो हमें पता ही नहीं होता। जब हम सत्संग में जाते हैं तो वहाँ हमें किस भगवान की भक्ति कैसे और क्यों करनी चाहिए, सत्संग जी ये पता चलता है। तो कहते हैं कि प्रथम भगति संतन कर संगा, रामायण भी बोल रही है कि प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। सत्संग जी इन 9 प्रकार की भक्ति भी बताई गई है, जिसमें पहली भक्ति सत्संग से ही शुरू होती है। सत्संग में जाने से हमेशा सत्संग जी बोल वचन रहन सहन और सतगुरु के द्वारा बताए गए परमात्मा का दर्शन कराकर किसकी भक्ति कैसे करनी है इसका मालूम चलता है। तब जाके हमारे जीवन में सफलता का मार्ग मिलता है। अन्यथा कहते हैं कि ज्ञान के बिना भक्ति अंधी होती है और प्रेम के बिना भक्ति लंगड़ी भी होती है। जो शुरुआत के भक्ति करते हैं अपनी मर्जी से, वो अंधी और लंगड़ी दोनों होती है सत्संग जी, क्योंकि उसमें ना तो ज्ञान होता है ना ही प्रेम होता है, केवल स्वार्थ छिपा होता है। जब सतगुरु के शरण में जाते हैं तब परमार्थ उत्पन्न होता है मन के अंदर। तब ये बात मन के अंदर घर करती है कि सबका भला करो भगवान, सबका सभी देव कल्याण। सबका भला करने के लिए पहले अपने मन के अंदर प्रेम उत्पन्न करना पड़ेगा, तब ये भाव अंदर से जागृत होगा। क्योंकि अगर प्रेम नहीं है तो ऊपर से कहने से कहते हैं कि ऊपर ऊपर तैरने वाला हासिल क्या कर पाएगा, गहराई में जाएगा तो हीरे मोती लाएगा। सत्संग जी भक्ति की गहराई में हमें उतरना पड़ता है और निराकार की भक्ति करके ही ये जीवन को, आत्मा को मुक्त करा जा सकता है। अन्यथा और किसी भगवान की भक्ति, देवी देवता की भक्ति करते हैं तो हम जिस भगवान की, जिस देवी देवता की पूजा करते हैं, वंदना करते हैं, अर्चना करते हैं, मरणोपरांत सत्संग जी ये आत्मा उन्हीं की योनियों में जन्म ले लेती है। इसलिए हमें भूत प्रेत देवी देवताओं के पूजा से जब तक अज्ञान है करते हैं, लेकिन जब सतगुरु के द्वारा ज्ञान मिल गया है तो इस निराकार को जानकर, देखकर भक्ति करना चाहिए। ऐसे भी लोग कहते हैं कि सबका मालिक एक, लेकिन मिशन का नारा है कि पहले इसको देख। सत्संग जी पहले दर्शन मगरो पीती, फिर कोई चाहे जाप करे, बिन देखे प्रभुदाता जाप नहीं दुर्लाभ करे। सत्संग जी इस प्रकार कोई बच्चा अपनी माँ को सामने नहीं देख रहा हो और रो रहा हो और माँ उसकी दूर हो,
उसके रोने चिल्लाने से कोई फ़ायदा नहीं है सासंग जी। अगर माँ सामने होती है तो रोने चिल्लाने से सुन लेती है और वो आके उसको दुलार प्यार भी देती है और दूध भी पिलाती है। तो परमात्मा एक सुप्रीम पावर शक्ति है सासंग जी, जिससे सारी सृष्टि का संचालन होता है। हम भक्ति करें ना करें, इससे परम पिता परमात्मा का कोई घटना या बढ़ना नहीं हो सकता, क्योंकि ये परिपूर्ण है। इसको किसी के भक्ति की आवश्यकता नहीं, लेकिन हमें इसकी भक्ति करके ही अपने कर्मों को अच्छे रूप में ढालना होता है, जिससे अगला जन्म हमारा इसी कर्म के द्वारा मिलता है। अगर हम भक्ति के मार्ग पर सही से नहीं चलेंगे तो हमसे अच्छे कर्म भी नहीं बनेंगे। अगर अच्छे कर्म बनेंगे नहीं तो अगले जन्म में भी कोई ऐसे ही योनियों को प्राप्त होंगे। 84 लाख योनियाँ हैं सासंग जी। इसमें मानव जीवन की योनि सबसे उत्तम योनि मानी गई है। कहते हैं कि मानव जन्म है, अंत की सीढ़ी फिसल गई तो बारी गई, कहे अवतार समझ ले प्राणी तेरी कमाई सारी गई। सासंग जी, कौन से पुण्य जागृत होने की वजह से या परमात्मा का सौगात समझ लीजिए कि ये मानव जीवन मिला है। जिस मानव जीवन को लेने के लिए देवी देवता भी तरसते हैं। ये साधारण जीवन नहीं है सासंग जी। लेकिन कहते हैं कि हीरा जन्म कौड़ी बदले जाए सासंग जी। अगर परमपिता परमात्मा को नहीं जानते हैं तो ये कौड़ी के भाव भी चला जाता है। यूँ ही खाते पीते शौक करते हुए इंसान इससे बिता देता है। अंत में जब मरणोपरांत आत्मा आखिरी तोड़ पर आती है तो इंसान पछताता है। कहते हैं कि पढ़े लिखे क्या होत है, जब हरि से हुई ना भेंट, अब पछताए होत का, जब चिड़िया चुग गई खेत। सासंग जी, चिड़िया वो है जो सांसों को एक एक पल घटती जा रही है और अंत में जब सारी सांसें खत्म हो जाएगी, उसे कहते हैं कि चिड़िया चुग गई खेत, उम्र ख़त्म हो गई। तो फिर बाद में पछताने से कोई फ़ायदा नहीं है। जब आँखें से दिखाई नहीं देगा, कान से सुनाई नहीं देगा, पैरों से चला नहीं जाएगा, तो कौन सी भक्ति की कर सकते हैं सासंग जी। वैसे भी कहते हैं कि अपना आज सवार ओ बंदे, कल आए या ना आए, जन्म अमोलक हार न बंदे, कल आए या ना आए। तू कहता था करूँगा भक्ति, वृद्धापन को आने दो, दिन है हंसने गाने का, हंसने दो या गाने दो। किसे पता है वृद्धापन ये आएगा न आएगा, बातों में ही समय गवाए नर पीछे पछताएगा। कहते हैं कि अच्छे काम को आज ही कर ले, कल पर हरगिज छोड़ नहीं। कहे अवतार प्रभु से अपने दिल का नाता जो तोड़ नहीं। सासंग जी, ये प्रभु परमात्मा से जो मन का नाता है इसे तोड़ना नहीं है और सतगुरु द्वारा बताए हुए ज्ञान को द्वारा इस परम पिता परमात्मा की जानकारी भी करनी है, दर्शन भी करना है और बाद में इसका सेवा सत्संग सुमरन करते हुए अपने जीवन को सतगुरु के बताए हुए मार्ग पर चलते हुए अंतिम सांस इसी मार्ग पर टूटे। सासंग जी, जब इच्छाओं का बनना खत्म हो जाता है तब मुक्ति कहलाता है इंसान। जब तक हमारे अंदर मन के अंदर भाव कुछ उत्पन्न हो रहे हैं, किसी चीज़ की लालच है, किसी चीज़ का पाने की इच्छा रह गई है, कुछ खाने की इच्छा रह गई है, कुछ बनाने की इच्छा रह गई है, सासंग जी, तो आत्मा मुक्त नहीं हो सकती। इसलिए कहते हैं कि अपने जीवन में जो भी आप करना है अच्छे कार्य कर लीजिए, क्योंकि कल पे छोड़ोगे तो मन आपका उसकी तरफ अंतिम समय में भागेगा और जब मन माया में भागेगा तो परमात्मा में लीन नहीं हो पाएगा। इसी अंतिम घड़ी के लिए ऋषि मुनि बार बार
वेदों पुराणों में कहते हैं कि हरि नाम जप ले बंदे, ये समय नहीं आएगा। सत्संग जी, ये समय जो मिला है बहुत अनमोल समय है, ये बार बार नहीं मिलता। इसको भक्ति में, भजन में भी लगाना चाहिए और अपने कर्म भी करते हैं। संसार बसाया है तो उनके लिए भी कर्म करना है हमें। बच्चे हैं, बीवी है, माता पिता हैं, भाई बहन हैं, सभी परिवार सेवा के लिए परमात्मा ने आपको दिया है। इनका आदर सत्कार सम्मान भी करना है और भक्ति भी साथ में करते रहना है। सत्संग जी इस प्रकार कहते हैं। सत्संग जी, कोई नवी नवेली दुल्हन जब घर में आती है तो उसके कंधे पर बहुत सारा भार होता है। घर में सास ससुर का, जेठानी देवरानी का, ननद का, पति का, सबका ख्याल रखने के लिए उसकी जिम्मेदारी होती है। लेकिन उस सत्संग जी हर कार्य करते हुए, खाना पकाते हुए, घर का सारा कार्य करते हुए वह अपने पति की याद को नहीं भूलती। ठीक इसी प्रकार हमें सत्संग जी संसार में रहकर सारे कार्य करते भी रहना है और इस परम पिता परमात्मा को भूलना नहीं है। सत्संग जी यही याद बनी रहेगी, इसी को सुमिरन कहते हैं। जब इसकी याद देखेंगे तभी आएगी, जब इसका दर्शन नहीं होगा तो याद नहीं आ सकती। जैसे कहते हैं कि किसी को बिना देखे उसका फ़ोटो नहीं बनाया जा सकता, तो परमात्मा का फ़ोटो कहाँ से बना सकता है इंसान जब उसको देखा ही नहीं। सत्संग जी, ये तो जो तस्वीरें हम पूजते हैं, एक सांत्वना देने के लिए, मन को एक भ्रांति रूप में एक सांत्वना देने के लिए ही है। अन्यथा परमात्मा का कोई आकार नहीं है, रूप नहीं है, रंग नहीं है, तो इसका फ़ोटो हम कैसे बना सकते हैं। कहते हैं रूप रंग है ना कोई रेखा, कोट कोट प्रणाम तुझे, मन बुद्धि से परे है देखा, कोट कोट प्रणाम तुझे। सत्संग जी ये मन और बुद्धि से बाहर है, लेकिन जब सद्गुरु दिव्य दृष्टि की ज्ञान देता है तब इन्हीं आँखों में यो ज्ञान भर देता है और इन्हीं आँखों से परमपिता परमात्मा जो हाजिर है, नाजिर है, अविनाशी है, अडोल है, अखंड है, असीम है, अथाह है, कण कण में है, हर जगह है, जर्रे जर्रे में है। कहते हैं कि खाली के बिन खाली नहीं, सुई धरण की ठोर। सत्संग जी परमपिता परमात्मा हर जगह मौजूद है, जिससे कहीं भी कोई एक सुई का नोक डालने भर की ज़मीन भी कहीं बाकी नहीं है। सत्संग जी चाहे वो ऊपर हो, नीचे हो, दाएं हो, बाएं हो, हर तरफ ये परमपिता परमात्मा समाया हुआ है। सत्संग जी विचार भी लंबा हो रहा है। दास अपनी वाणी को यहीं से विराम देते हुए फिर से आग्रह करेगा कि अगर आपने जीवन में प्रभु का दर्शन नहीं किए हैं, इस निराकार का दर्शन नहीं किए हैं, तो निरंकारी विश्व में आके अपने आत्मा का कल्याण करें। इस प्रभु परमात्मा निराकार का दर्शन करके अपने जीवन को धन्य करें और भक्ति तब शुरू होती है। सत्संग जी जैसे मास्टर क्लास में जब सामने होता है तो बच्चे शांत होते हैं और मास्टर जब दूर होता है तो बच्चे अपने में झगड़ने लगते हैं। ठीक संसार की गति यही है, जब परमपिता परमात्मा को इंसान नहीं देखता है तो आपस में लड़ते हैं, लेकिन जब हर जगह ये मौजूद दिखेगा तो हमारे अंदर एक भय भी बनी रहेगी और हम हर गलतियों से बचते जाएंगे। जब गलतियां कम होगी तो हमारे पुण्य बढ़ते जाएंगे, तब जाके हमारी उन्नति होती है और आत्मा कल्याण मुक्ति के मार्ग पर चलने शुरू होती है। सत्संग जी प्यार से कहिए धन निरंकार जी।